जुलाई 1969 का समय था। द सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर न्यूज़पेपर के ऑफिस में एक लेटर आया। जब उसे खोलकर देखा गया तो उसमें कोडवर्ड में कुछ लिखा था और लेटर भेजने वाले ने अपना नाम द ज़ोडिएक लिख रखा था। उस कोडवर्ड मैसेज को जब ट्रांसलेट किया गया तो जो मैसेज सामने आया उसे पढ़कर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उस लेटर में लिखा था, आई लाइक किलिंग पीपल बिकॉज इट्स सो मच फन, यानी मुझे लोगों को मारना अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत मजेदार काम है। ये लेटर असल में उस आदमी ने भेजा था जिसने 1960 और 1970 के बीच में कैलिफोर्निया के लोगों को आतंकित कर रखा था। इस इंसान को आप चाहे सीरियल किलर बोल लो या फिर साइकोपाथ, जिसने कम से कम 37 लोगों की हत्या की और ऐसे लगभग 22 लेटर्स न्यूज़पेपर और पुलिस वालों को भेजकर कभी उनका मजाक बनाता, कभी अपने गुनाह कबूल करता और कभी अपने नेक्स्ट टारगेट के बारे में बताता। इस सन की साइकोपैथ की किलिंग्स 1970 साल खत्म होते होते रुकी, पर उसके इतने ज्यादा फेमस होने की वजह से उस पर कई सारी किताबें, टीवी शोज और मूवीज भी बनी और उसके इन सब किलिंग से प्रभावित होकर 3 ऐसे भी लोग पकड़े गए जो इस ज़ोडिएक किलर के जैसा कॉपी करके हत्या कर रहे थे। इस वीडियो में हम इसी साइकोपैथ के बारे में जानेंगे जिसने 1960 और 70 के बीच में लोगों के अंदर अपना डर बना रखा था। 4 जून 1963 को हुई वो पहली हत्या थी जिसे पुलिस ने ज़ोडिएक से ऑफिशियली जोड़ा, पर खुद ज़ोडिएक ने ही अपने लेटर्स में ये माना है कि वो इससे पहले से ही हत्याएं करता आ रहा है। तो जानते हैं इस सन की ज़ोडिएक किलर के बारे में जो कभी पकड़ा नहीं गया। Zodiac, a symbol that now stands for terror in San Francisco. Today there was a possibly significant development in the terrifying case of the man who calls himself Zodiac and has boasted that he is responsible for 5 murders in the last 9 months. 4 जून 1963 में सेंटा बारबरा के हाई स्कूल के 2 स्टूडेंट रॉबर्ट और लिंडा ने ये डिसाइड किया कि वो अपने पास के एक बीच में सनबाथिंग करने जाएंगे, पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो वहां से वापस नहीं आ पाएंगे। जब वो दोनों वापस नहीं आए तो रॉबर्ट के पिता उन्हें ढूंढने के लिए खुद उस बीच पे गए। वहां जाकर उन्होंने जो देखा वो उसे शायद अपनी पूरी जिंदगी ना भूल पाए। रॉबर्ट के पिता ने जब पास जाकर देखा तो रॉबर्ट और लिंडा की बॉडी बीच के पास एक झोपड़े में पड़ी हुई थी। दोनों को रस्सी से बांधा गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और क्राइम सीन एनालिसिस के बाद ये पता चला कि दोनों को .22 कैलिबर की गोली मारी गई थी। रॉबर्ट को 11 गोली और लिंडा को 9 गोली, और फिर दोनों को रस्सी से बांधने के बाद घसीटकर उस झोपड़े तक लाया गया था जहां पर उनके बॉडीज को आग लगाने की कोशिश भी की गई थी, जिसमें वो फेल हो गया। इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन काफी लंबी चली और फिर 1972 में पुलिस ने इस केस को ज़ोडिएक के द्वारा किए गए जाने वाले मर्डर से रिलेट किया। पुलिस ने उस गोली के बारे में पता किया और ये बात सामने आई कि 1968 में लेक हरमन रोड के पास किए गए मर्डर्स में सेम इसी गोली को यूज किया गया था, और 1969 में लेक बेरियासा के पास किए गए मर्डर्स के साथ भी इसकी सिमिलरिटी थी, और इन दोनों ही 1968 और 1969 वाली हत्याओं में ज़ोडिएक का ही नाम सामने आया था। और फिर कुछ सालों बाद 30 अक्टूबर 1966 में 18 साल की चेरी जोसेफिन बेट्स नाम की एक लड़की का केस सामने आया। चेरी अपने पिता के लिए एक नोट छोड़कर गई जिसमें लिखा था कि वो लाइब्रेरी जा रही है। फिर अगली सुबह उसकी कार लाइब्रेरी के पार्किंग लॉट में पड़ी हुई मिली और चेरी की बॉडी पास के 2 मकानों के बीच में मिली। उसकी बॉडी पर किसी धार वाली चीज से कई बार वार किया गया था। पुलिस को उसके बॉडी के पास से एक आदमी की टाइमेक्स वॉच और मिलिट्री जूतों के निशान भी मिले, और चेरी के पर्स से कुछ चोरी भी नहीं हुआ था। और जैसा कि ज़ोडिएक की आदत थी, उसने ये सब करने के ठीक 1 महीने बाद पुलिस और लोकल न्यूज़पेपर को लेटर सेंड किया जिसका टाइटल था द कन्फेशन। उस लेटर में उसने लिखा था कि मिस चेरी स्टूपिड थी, वो एक बकरे के जैसे कसाई के पास चली गई, और उस लेटर में उसने अपने बारे में भी लिखा कि वो बीमार नहीं, वो पागल है। अप्रैल 1967 में दोबारा न्यूज़पेपर और पुलिस वालों को चेरी केस से रिलेटेड एक और लेटर मिला जिसमें लिखा था कि चेरी को तो मरना ही था और उसके जैसे और भी लोग मरेंगे। इन सभी लेटर्स पर ऐसे निशान बने हुए होते थे। पुलिस ज़ोडिएक को पकड़ने में लगी रही और यहाँ ज़ोडिएक मर्डर्स करते जा रहा था। वो टाइम पर पुलिस को लेटर्स में ये बताता था कि तुम लोग बस मेरे द्वारा किए गए आसान मर्डर्स को ही खोज पा रहे हो, अभी और भी बहुत सारे हैं। फिर इसके बाद 4 जुलाई 1969 को ज़ोडिएक ने 22 साल की वेलेजो रेस्टोरेंट की एक वेट्रेस की कई बार गोली मारकर हत्या कर दी, और फिर मर्डर करने के बाद खुद ही पुलिस को कॉल करके इस मर्डर के साथ साथ उसके द्वारा किए गए लेक हरमन रोड वाले मर्डर के बारे में भी बताया। पुलिस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उसने पुलिस को कॉल पे ये कहा कि मैं एक मर्डर के बारे में रिपोर्ट करना चाहता हूँ, अगर आप कोलंबस पार्क वे के ईस्ट डायरेक्शन की तरफ 1 मील तक अंदर
जाओगे तो आपको बॉडीज ब्राउन कार में मिलेगी। और उसने लास्ट ईयर के मर्डर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जोडियक दिखता कैसा था इसके बारे में इससे पहले कभी किसी को नहीं पता था, और जिसे पता था वो बताने के लिए जिंदा नहीं थे। पर 27 सितंबर 1969 को लेक बेरियासा के पास कुछ ऐसा हुआ जिससे जोडियक को पहली बार देखा गया। दो दोस्त ब्रायन और सिसिलिया लेक बेरियासा के पास बैठे थे, तभी एक आदमी वहां आया और उन पर नाइफ से हमला करने लगा। वहां के लोकल पुलिस को जोडियक ने कॉल किया और बताया कि उसने डबल मर्डर किया है, और पुलिस को क्राइम सीन का भी लोकेशन बताया। दोनों विक्टिम्स ब्रायन और सिसिलिया को हॉस्पिटलाइज किया गया। सिसिलिया की 2 दिन बाद डेथ हो गई, पर ब्रायन किसी तरह बच गया। फिर ब्रायन ने पुलिस को अपने स्टेटमेंट में जो बताया उससे पुलिस को यह एहसास हो गया था कि कैलिफोर्निया की सड़कों पर एक कितना खतरनाक साइकोपाथ घूम रहा है। ब्रायन ने पुलिस को बताया कि वो और सिसिलिया लेक के पास बैठकर रिलैक्स कर रहे थे, तभी एक आदमी हाथ में गन पकड़ा हुआ उनके पास आया और उनसे ये कहने लगा कि वो जेल से भागकर आया है और उसे पैसा और एक कार चाहिए यहाँ से मेक्सिको पहुँचने के लिए। और इतना सब कहते ही उसने उन दोनों को बांध दिया और उन पर चाकू से हमला करने लगा। ब्रायन ने बताया कि उसने अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा था और उसके चेस्ट पर सफेद रंग का क्रॉस सर्कल बना हुआ था। ये वही निशान है जो जोडियक के सारे लेटर्स पर बने हुए होते थे। पुलिस ने ब्रायन के हेल्प से जोडियक का स्केच बनवाया, पर पुलिस को स्केच से कुछ ज्यादा मदद नहीं मिली क्योंकि इसमें उसका फेस ही नहीं दिख रहा था। इसके बाद भी जोडियक ने लोगों को मारना कंटिन्यू रखा। जोडियक ने लगभग 22 लेटर पोस्ट किए थे। पुलिस ने पहले सोचा कि ये लेटर्स कोई ऐसी अटेंशन पाने के लिए पोस्ट कर रहा है या फिर कोई प्रैंक कर रहा है, पर उन लेटर्स में मर्डर के बारे में वो डिटेल्स लिखे रहते थे जिसे सिर्फ पुलिस और मर्डर करने वाला ही जान सकता था, जिससे पुलिस ने ये कंफर्म किया कि ये लेटर्स जोडियक ही भेजता था। जोडियक न्यूज़पेपर वालों को पजल्स यानी पहेलियां भेजता था और कहता था कि वो उन पहेलियों को अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर प्रिंट करे, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो रात में लोगों को बिना रुके मारना शुरू कर देगा। कभी कभी वो मर्डर करने के बाद कार के गेट पर मर्डर करने की तारीख, जगह और हथियार के बारे में लिख देता था। एक बार जोडियक ने एक टैक्सी ड्राइवर को मार दिया और उसके शर्ट के टुकड़े को अपने पास रख लिया। फिर उसी शर्ट के टुकड़े को एक लेटर के साथ न्यूज़पेपर वालों को भेजकर अपने क्राइम के बारे में बताया, और प्रूफ के लिए उसने शर्ट के उस टुकड़े को साथ में भेजा था, जिससे लोगों को ये यकीन हो जाए कि लेटर सेंड करने वाले ने ही मर्डर किया है। जोडियक जब भी लेटर पोस्ट करके अपने क्राइम के बारे में बताता था तो साथ में प्रूफ के लिए मर्डर के डिटेल्स के बारे में भी लिखता था, जिससे पुलिस को बिलीव हो जाए कि मर्डर जोडियक ने ही किया है। कुछ लेटर्स में उसने बॉम्ब बनाने के पूरे प्रोसेस को ही लिखकर पोस्ट कर दिया था, और पुलिस वालों को ये यकीन दिलाना चाहता था कि उसे बॉम्ब बनाना भी आता है। और एक लेटर में तो उसने बॉम्ब ब्लास्ट करने की भी धमकी दी थी। एक बार तो उसने ये तक डिमांड रख दी कि लोग रास्ते पर उसके निशान वाला बैच अपने कपड़ों पर पहन कर घूमे, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। और सच में ऐसा ना होने पर उसने एक जगह पर बॉम्ब प्लांट कर दिया और उस बॉम्ब के लोकेशन को पहेली बनाकर लेटर में पोस्ट कर दिया, और ये मेंशन किया कि अगर बॉम्ब को ढूंढना है तो इस पहेली को सॉल्व करना होगा। ऐसे बहुत सारे लेटर्स उसने पोस्ट किए थे। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हो। पुलिस के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जोडियक किलर कभी पकड़ा नहीं गया, पर उसने अपनी पूरी लाइफ में इतने सारे फेमस क्राइम्स किए थे कि उस पर कई सारे बुक्स लिखे गए और कई सारे टीवी शोज और मूवीज भी बनी, जिनमें से डर्टी हैरी बहुत फेमस हुई। जोडियक ये सारे मर्डर्स किसी वजह से नहीं करता था, उसे ये सब करने में मजा आता था, और उसने ये बात अपने लेटर्स में भी बताया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर और भी नई इंटरेस्टिंग वीडियोस आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।